Hello, my dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous classes, we already discussed what is mannering, manure, fertilizer, sowing methods. Today, we are going to discuss about your first topic, what is irrigation and why important irrigation for our plants. We already know that कि हमारे क्रॉप्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है, ओके। और वो वाटर हमें 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 ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो हम सबको ये बात पता है कि हर समय जो है रेन नहीं हो सकता। जब प्लांट को नीड है वाटर की तब मतलब रेन नहीं होता है या नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो नेचुरल है। इज दैट क्लियर? तो जब प्लांट को वाटर की नीड होती है तो हम कैसे, यानी अपनी जो क्रॉप्स होते हैं हमारे, जब उससे वाटर की नीड होती है तो हम कैसे उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वो मेथड्स है हमारा इरिगेशन। और इसलिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट वाटर की हेल्प से ही ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ओके। तो व्हाट इज इरिगेशन? आई राइट व्हाट इज इरिगेशन, यानी फर्स्ट हेडिंग है हमारी कौन सी? इरिगेशन। इरिगेशन the artificial watering in soil, artificial watering in soil for plant growth, are called irrigation। इरिगेशन यानी आर्टिफिशियली तरीके से हम वाटर सॉइल को वाटर ऐड करते हैं उसमें, यानी वाटर उसमें सॉइल में ऐड करते हैं। किस लिए ऐड करते हैं? जो हमारी क्रॉप्स है, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो प्रॉपरली ग्रोथ है, डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? हमने क्या बोला? व्हाट इज इरिगेशन? राइट भी किया है। इरिगेशन यानी द आर्टिफिशियल वाटरिंग इन सॉइल, यानी आर्टिफिशियली तरीके से हम वाटर को ऐड करते हैं सॉइल में। और किस लिए करते हैं? रीजन क्या है उसका? प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि क्रॉप्स को नीड है वाटर की, और वो नीड रेन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब हमारे क्रॉप्स को, हमारे प्लांट्स को वाटर की नीड हो और उसी समय जो है रेन हो जाए, ओके। तो इसलिए हम आर्टिफिशियली तरीके से वाटर ऐड करते हैं और इसी मेथड्स को क्या कहते हैं? इरिगेशन, ठीक है। अब सोर्स ऑफ वाटर क्या है? वाटर की सोर्स कहाँ है जहां से हम इरिगेशन कर सकते हैं? तो सोर्स ऑफ वाटर कहां से? हम पॉन्ड से, रिवर से, ट्यूबवेल से, और भी बहुत सारे वेल वगैरह, ठीक है, वेल से भी हम बहुत सारे और मेथड से हम इरिगेशन को कंप्लीट करते हैं, ओके। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है? मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स। फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड्स। व्हाट इज ट्रेडिशनल मेथड्स? सेकंड इज मॉडर्न मेथड्स है। फर्स्ट क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स। जब इन पहले के समय की बात करें अगर, तो पहले के समय जो है मॉडर्न मशीनें नहीं थी, तो उस समय ट्रेडिशनल मतलब कुछ कहते हैं जुगाड़ से, है ना, जुगाड़ से इरिगेशन करते थे हमारे जो फार्मर होते थे। तो फार्मर यूज वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स इन एडिंग ऑफ वाटर इन आवर सॉइल, ठीक है। यानी कि फार्मर बहुत सारे मेथड्स यूज करते थे हमारे सॉइल में, यानी सॉइल में वाटर को ऐड करने के लिए फॉर प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट, ओके। और वो मेथड्स कौन कौन से हैं? वो कुछ एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल के। कौन कौन से? पुली सिस्टम ऑल्सो नोन एज मोट। पुलिस सिस्टम को मोट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट ढेकली नाम अजीब से हैं बट थे, ये मेथड्स थे। रेहट और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ओके। ट्रेडिशनल यानी वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स यूज और फार्मर यूज अ वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स फॉर विच? फॉर एडिंग ऑफ वाटर इन आवर सॉइल, ओके। क्यों ऐसा करते हैं?
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्लांट को वाटर की नीड है और वो नीड हम इरिगेशन के प्रोसेस से हम उसको दे पाएंगे। ओके, कौन कौन से मेथड्स हैं? पुली सिस्टम, मोड, ढेकली, रेहेड और भी बहुत सारे हैं, और ये पहले के समय में यूज किया जाता था। ठीक है, आज मॉडर्न में हम मॉडर्न मशीन का यूज करते हैं। ओके, और इस मेथड्स में दिस मेथड involved human cattle labor। यानी इस मेथड्स में ह्यूमर और केटल लेबर इन्वॉल्व होता है, और ये मेथड्स लेस एफिशिएंट होता है। ओके, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस मेथड्स में टाइम और एनर्जी दोनों का लॉस होता है। ओके, डियर स्टूडेंट, अगेन आई रिवाइज, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? क्योंकि क्यों ऐसा करते हैं? इरिगेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे क्रॉप्स को वाटर की नीड होती है, और सेम टाइम पर जब हमारे क्रॉप को वाटर की नीड हो, उस टाइम पर रेन नहीं होता, तो हम आर्टिफिशियली तरीके से वाटर को सॉइल में ऐड करते हैं, और इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? एंड सोर्स ऑफ वाटर क्या है? पॉन्ड्स हैं, रिवर हैं, ट्यूबवेल हैं, वेल हैं, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दो मेथड्स हैं हमारे। फर्स्ट इज है ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड क्या है? मॉडर्न मेथड्स। तो फर्स्ट इज है हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स। तो फार्मर्स जो है वो वेरियस टाइप के मेथड्स यूज करते हैं फॉर एडिंग वाटर इन आवर सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन कौन से मेथड्स हैं? फॉर एग्जांपल पुली सिस्टम, आल्सो नोन एज मोड, ढेकली, रेहेड, एक्सेट्रा। ओके, और ये सारे पॉइंट जो है हमने अपने नोट्स कॉपी में मेंशन किए हैं। और नोट्स से डियर स्टूडेंट एक बात क्लियर हुई तो हम आपसे बता दें, आप यहां पर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ओके, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पॉइंट आपको जरूर वहां पर मिलेंगे जो कि ऐसा आपको लगेगा कि शायद हमने वीडियो वॉच करने के दौरान स्किप कर दिए, या फिर वहां पर हमें थोड़ा सा नहीं समझ में आया था। और जो भी पॉइंट आपको कंफ्यूज करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, आप प्लीज उसका फोटो कैप्चर करके आप हमें सेंड करिए, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज है आप उससे सॉल्व कराइए। ओके, एंड जो भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और अगर नहीं दे पाते यहां पर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आंसर दीजिए। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्या है? इस मेथड्स में इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन से? ह्यूमन और केटल लेबर। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं इसमें जिसमें हम बैल का यूज़ करते हैं, ठीक है, बुल का यूज़ करते हैं, और उसमें ह्यूमन भी इन्वॉल्व होता है। और ये लेस इफिशियंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमर और एनर्जी कंज्यूमिंग है। ओके, सेकेंड मेथड्स, व्हाट इज ट्रेडिशनल, एंड सेकेंड इज क्या है? मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में दो मेथड्स हैं। फर्स्ट पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद क्योंकि स्पेस की नीड है। मॉडर्न मेथड्स। तो मेनली जो मॉडर्न मेथड्स में हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? स्प्रिंकलर मेथड्स एंड ड्रिप सिस्टम। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम राइट कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये दोनों मेथड्स क्या हैं? यानी मॉडर्न मेथड्स में जो है हम स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं, और मॉडर्न मेथड जो होता है ये मोर इफिशियंट होता है, यानी कि इसमें हमारा कंज्यूमिंग मतलब एनर्जी और हमारा टाइम, ठीक है, और हमारा लेबर
तीनों चीजें क्या होती हैं यहाँ पर सेव होती हैं। वो लेस इफिशियंट था, कौन सा, ट्रेडिशनल मेथड्स लेस इफिशियंट है, ये मोर यूजफुल मेथड्स है हमारे लिए, मोर इफिशियंट मेथड्स है। ओके, इज दैट क्लियर? एंड मॉडर्न मेथड्स में दो सिस्टम हम यूज करते हैं, दो मेथड्स यूज करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे फील्ड में यूज किया जाता है जहां पर जो फील्ड होता है वो हमारा इक्वल नहीं होता, मतलब कहीं पर ऊंचाई ज्यादा है, कहीं पर जो है डाउन ज्यादा है, ठीक है। ऐसी जगहों पर हम जो है स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। इस सिस्टम में होता क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें जो प्लांट्स होते हैं लाइक दिस, ओके, ये प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स में और भी प्लांट्स बना दें, ओके, रफली ऐसे। और इस सिस्टम के में ऐसे मतलब इस तरीके से पाइप होती है जो कि हमारे फील्ड में गई होती है ना, पूरी तरीके से बिछी होती है, और यहाँ पर रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं, यहाँ पर रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं, ओके। और ये रोटेटिंग नोजल्स जो होते हैं ऐसे रोटेट होते हैं और यहाँ से फब्बारे की तरह, जैसे रेन होता है उस तरीके से वाटर जो है यहाँ से निकलता है, ओके। यानी कि आर्टिफिशियल जो है रेन कर सकते हैं यहाँ पर, कौन से, स्प्रिंकलर सिस्टम में। यानी पूरे फील्ड में इस तरीके से पाइप गई होती है, ओके, ऐसे पूरे पाइप, जहाँ जिसकी सप्लाई जो है ट्यूबवेल से या किसी और मशीन से होती है, और इस तरीके से वहाँ पर एक पाइप निकाली गई होती है, इधर और इधर, हर मतलब अराउंड इसके क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, ओके। और यहाँ पर रोटेटिंग नोजल्स होता है, यहाँ पर, ओके, रोटेटिंग नोजल्स होता है, और रोटेटिंग नोजल्स जो होता है ऐसे घूम रहा होता है और यहाँ से फव्वारे निकलते हैं, और ये जो वाटर होता है वो हमारे प्लांट्स पर या प्लांट्स के रूट्स तक जाते हैं, ठीक है। और उस क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऐसे मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं कहाँ पर, ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो है जो लैंड हमारा इक्वल नहीं होता, ठीक है, या फिर सैंडी जो है सॉइल होता है, वहाँ पर इस मेथड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है सैंडी वाटर का, सॉइल का, वो बहुत ही कम होता है, ओके। तो ये मेथड्स, इसमें क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, इस तरीके से पाइप होती है, ठीक है, और वहाँ पर रोटेटिंग नोजल्स ऐड किए गए होते हैं। ये रोटेटिंग नोजल्स इस तरीके से रोटेट होते हैं और यहाँ से वाटर का क्या होता है, एक रेन टाइप जो है फव्वारा रिलीज होता है यहाँ से, और जिससे हमारे प्लांट्स के रूट्स तक वो पहुँच जाते हैं, ओके। स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में होता क्या है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ये हमारे प्लांट्स होते हैं, ओके, आई विल ड्रॉ, ये हमारे प्लांट्स होते हैं, ये, और प्लांट्स इस तरीके से पाइप लगी होती है प्लांट्स के रूट्स तक, ओके, इस तरीके से पाइप लगी होती है, इस तरीके से पाइप लगी होती है, और इस पाइप जहां पर प्लांट का रूट होता है, फोकस करिएगा बोर्ड पर, जहां पर प्लांट का रूट्स होता है वहीं पर पाइप में हल्का सा होल होता है, ओके, और वहीं से ड्रॉप करके एक ड्रॉप करके जो है वाटर इसके प्लांट्स के रूट में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ड्रॉप करके प्लांट, जैसे ये प्लांट का रूट है, यहीं से जहां पर प्लांट का रूट होगा वहीं पर पाइप के थ्रू जो है ड्रॉप करके वाटर ऐड किया जाता है, किसमें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। इज दैट क्लियर? अगेन आई रिवाइज्ड व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से वाटर ऐड करना अपनी सॉइल में। क्यों करना, प्लांट के ग्रोथ के लिए करना है। इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स में राइट करिए प्लीज। एंड हम ये समझ रहे हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे इस चैप्टर में, ओके। तो व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल वाटरिंग इन आवर सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ वाटर कौन कौन है? हमारा वेल है, ट्यूबवेल है, रिवर है, पॉन्ड्स है, ओके। मेथड्स, टू मेथड्स है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड्स जो है लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि उसमें ह्यूमन और केटल लेबर मतलब इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर एनर्जी टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल मेथड्स में। मॉडर्न मेथड्स में ऐसा नहीं होता, मॉडर्न मेथड्स जो है मोर एफिशिएंट होता है। और इस मेथड्स में हम मेनली दो मेथड्स ज़्यादा पढ़ते हैं, कौन कौन से? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे फील्ड में एक पाइप, मतलब पूरे फील्ड में पाइप गई होती है और उस पाइप से एक
रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं इस तरीके से, और वो नोजल्स वैसे रोटेट कर रहे होते हैं, जिससे जो है वाटर के फव्वारे रिलीज होते हैं और प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में प्लांट के रूट के पास ही पाइप गई होती है और वहाँ पर छोटे मतलब होल होते हैं, उस होल से ड्रॉप करके वाटर हमारे मतलब प्लांट के रूट में ऐड होते हैं। आई थिंक इज दैट क्लियर व्हाट इज इरिगेशन एंड इरिगेशन मेथड्स। ओके, इसको हम इरेज करते हैं। एंड dear student, our next heading, weeding. What is weeding? weeding को जानने से पहले हमें weeds को जानना पड़ेगा। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट कि जब हम अब सीड को सो कराते हैं, सीड जर्मिनेट करता है, तो हमारे सीड के अलावा हमारे फील्ड में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं इन आवर फील्ड हैव अ अनवांटेड प्लांट आर नोन एज वीड्स। ठीक है, यानी हमारे फील्ड में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स कहते हैं। और ये वीड्स जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए। ठीक है, क्यों किस लिए कैसे ये हार्मफुल होते हैं? उसका रीजन है कि ये वीड्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सॉइल से इंटेक्ट कर लेते हैं। अगेन आई रिवाइज्ड, व्हाट इज वीड? वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट आर प्रेजेंट इन आवर क्रॉप्स या इन आवर फील्ड। ओके, यानी हमारे क्रॉप्स में यानी जो हमारे क्रॉप्स है, क्रॉप्स के अलावा जो अनवांटेड प्लांट है, जो हमने उसको हमने उसकी सीड सोइंग नहीं कराया है, हम उसको नहीं चाहते हैं, अनवांटेड है वो, और वो अनवांटेड प्लांट हमारे क्रॉप्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। और वो वीड्स हमारे क्रॉप्स के लिए जो है हार्मफुल होते हैं, बिकॉज ऑफ वो सॉइल से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को इंटेक कर लेते हैं, वाटर इंटेक कर लेते हैं, लाइट्स एंड स्पेस भी कवर कर लेते हैं। और सम केसेस में कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं और वो हमारे क्रॉप को क्या बनाते हैं, मतलब हमारे क्रॉप को उससे हार्म होता है, नुकसान होता है। इज दैट क्लियर? अगेन आई रिवाइज्ड, व्हाट इज क्रॉप, व्हाट इज वीट? वीट क्या होता है? वीट अनवांटेड प्लांट है जो हमारे क्रॉप में प्रेजेंट होता है, क्रॉप्स में, हमारे फील्ड में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये अनवांटेड प्लांट हमारे क्रॉप्स को हार्मफुल प्रोवाइड करता है, मतलब हार्मफुल होता है, बिकॉज ऑफ ये क्या करता है, सॉइल से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को इंटेक्ट करता है और वाटर को इंटेक्ट कर लेता है, और इसके साथ ही स्पेस कवर करता है, लाइट इंटेक्ट कर लेता है। और कुछ केसेस में कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं, जो हमारे क्रॉप्स के हाई यील्डिंग वैराइटीज, हाई यील्डिंग ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग को भी क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इज दैट क्लियर? वीड्स, व्हाट इज वीडिंग? वीडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट इन आवर क्रॉप्स। ठीक है, यानी द प्रोसेस ऑफ removal of अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, यानी वीडिंग, व्हाट इज वीडिंग? वीडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं अपने फील्ड से, अपने क्रॉप से, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट इन आवर क्रॉप्स आर कॉल्ड क्या, वीडिंग। कौन कौन से हैं वो मतलब वीड कौन कौन से हैं? जैसे बथुआ हो गया, ठीक है, और ओट्स हो गए, वीड ओट्स, ठीक है, वाइल्ड ओट्स हो गए, बथुआ है, ठीक है, चावली है। ये सब क्या है, हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारे क्रॉप्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे क्रॉप्स को हार्मफुल प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट इज वीडीसीडेज? व्हाट इज वीडीसीडेज? वीडीसीडेज, our next heading, वीडीसीडेज। वीडीसीडेज क्या होता है? द केमिकल सबस्टेंस, ये एक ऐसे केमिकल सबस्टेंस होते हैं, केमिकल सबस्टेंस, ये केमिकल सबस्टेंस है जो किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी दे किल, किसको किल करते हैं? दे किल अनवांटेड प्लांट या वीड्स। ओके, वीड्स, एंड दे डू नॉट हार्म इन आवर क्रॉप्स, ये हमारे क्रॉप्स में do not harm our crop
क्रॉप, ठीक है। यानी वीडिसिडेज ये क्या है, केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो कि किल करते हैं हमारे वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको किल करते हैं, और दे डू नॉट हार्म आवर क्रॉप्स, और ये हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इसी को हम वीडिसिडेज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ वीडिसिडेज के, कौन कौन से हैं हम जो यूज करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2,4-D, ओके। एंड कुछ और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन हमने बाहर से इसको ऐड किया है, इंपॉर्टेंट है। सीमाजीन, नेक्स्ट मेटा कोलोर, ब्यूटाकोलोर एंड MCPA। इसका फुल फॉर्म होता है MC का 2-मेथिल-4-क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2-मेथिल-4-क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, बट फिर भी इसके नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, ओके। अगेन आई रिवाइज, व्हाट इज वीडिंग। वीडिंग के प्रोसेस में, यानी व्हाट इज वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट है हमारे क्रॉप्स में प्रेजेंट होता है, उसी को हम वीड्स बोलते हैं। और इसके रिमूवल को ही हमारे फील्ड से अब इसको रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। और इसके अलावा वीडिसिडेज में हमने क्या देखा, वीडिसिडेज में एक केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं वीड को किल करने में, और ये वीडिसिडेज जो होते हैं ये हमारे प्लांट, हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ओके। कुछ एग्जाम्पल हमने राइट किए हैं वीडिसिडेज के, 2,4-D है, सीमाजाइन है, मेटाकोलोर, ठीक है, या मेटाचलोर भी इसको पढ़ सकते हैं आप लोग, एंड ब्यूटाचलोर भी है। उसके बाद MCPA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है 2-मेथाइल-4-क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। हम राइट कर देंगे अपने नोट्स कॉपी में, आपको जो है इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, ओके। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पूरे आपके नोट्स कॉपी में एक एक पॉइंट हम वहां पर राइट करेंगे इजी लैंग्वेज में। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए यहां पर, व्हाट इज वीड, वीडिसिडेज एंड वीडिंग, ओके। नेक्स्ट, इसको पहले इरेज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग पेस्ट। व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट। अब व्हाट इज पेस्ट, जैसे वीड था उसी तरीके से पेस्ट भी है। ये भी हमारे क्रॉप को हार्मफुल, मतलब ये हार्मफुल होते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और कुछ वायरसेस हो गए। वायरसेस तो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी कुछ वायरस हैं जो हमारे प्लांट्स को के लिए हार्मफुल है। एंड बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ और भी कुछ जो स्मॉल एनिमल्स हैं, लाइक बर्ड्स हैं, और भी कुछ अदर इंसेक्ट हैं जो हमारे क्रॉप को जो है हार्मफुल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं। तो व्हाट इज पेस्ट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल हो, उसी को हम पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी एन ऑर्गेनिज्म are harmful our crops are called pest, ठीक है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट। और इनको किल करने के लिए हम केमिकल सबस्टेंस का यूज करते हैं और उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। इज दैट क्लियर? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म को हमें किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, कुछ केमिकल सबस्टेंस होता है, उस केमिकल सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स। और वो केमिकल सबस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं, DDT, ठीक है, DDT, BHC एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे एक्सेट्रा। पेस्ट, व्हाट इज पेस्ट? हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे प्लांट्स को हार्मफुल, हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं।
यानी हमारे प्लांट्स को वो कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लीफ को खत्म कर सकते हैं, उसको प्लांट्स को खा सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ प्रोटोजोन्स, कुछ इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, ये हार्मफुल मतलब हमारे क्रॉप्स को खत्म कर सकते हैं, जिससे हमारा ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता या फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो एन ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल आवर क्रॉप्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं उसको हम पेस्ट कहते हैं, और इसको किल करने के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं, उस केमिकल को हम पेस्टिसिडेज कहते हैं। इज दैट क्लियर? और पेस्टिसिडेज के कुछ एग्जांपल हमने राइट किए, DDT एंड BHC। ओके, DDT एंड BHC। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट हेडिंग आवर नेक्स्ट हेडिंग है डिसएडवांटेज ऑफ वीडीसीडेज एंड पेस्टिसिडेज। ओके, disadvantage of weedicides and pesticides. Disadvantage of weedicides and pesticides. Dear student, disadvantage of weedicides and pesticides. You already know that कि both weedicides and pesticides are chemical substance. इसका हम बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो ये फार्मर के हेल्थ के लिए क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, ठीक है। यानी फार्मर इसका अगर बहुत ज़्यादा weedicides एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेगा तो फर्स्टली क्या हो जाएगा, फार्मर हेल्थ पर इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फार्मर हेल्थ जो होता है वो के लिए क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, ठीक है। यानी डिसएडवांटेज ऑफ वीडीसीडेज एंड पेस्टिसाइड्स, अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये जो केमिकल होते हैं वीडीसीडेज एंड पेस्टिसाइड्स, ये फार्मर हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एंड सेकेंड इज, जब हार्वेस्टिंग किया जाता है क्रॉप का, यानी हार्वेस्टिंग किया जाता है किसका, क्रॉप का जब हार्वेस्टिंग किया जाता है तो कुछ ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ये हमारे ग्रेन के साथ हमारे फूड तक चले आते हैं। कौन? ये वीडीसीडेज एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हमारे फूड तक चले आते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? एंड उसके साथ ही तीसरा हमारा ये इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ता है वीडीसीडेज एंड पेस्टिसाइड्स से, जिसमें इन्वायरमेंट में किसमें पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि वीडीसीडेज एंड पेस्टिसाइड्स आर केमिकल, और ये केमिकल रेनी सीजन में विद द हेल्प ऑफ वाटर ये कहाँ पर चले जाते हैं, पॉन्ड्स में या रिवर में या फिर अदर सोर्सेस ऑफ वाटर में चले जाते हैं, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इज दैट क्लियर? Again, I revised. Today I will study what is irrigation methods and weeding and pest and disadvantage of pest and weedicides. Sorry, pesticides and weedicides. Dear student, I hope so you well understand today topic. What is irrigation? Irrigation क्या है? Irrigation हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम आर्टिफिशियली तरीके से वाटर ऐड करते हैं। एंड सेकेंड, उसके हमने टाइप्स देखे, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड उसके बाद मॉडर्न मेथड्स में भी हमने स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम देखा। एंड सेकेंड नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी थी, वीडिंग से पहले वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं, जिसको हमें क्या करना है, अपने फील्ड से उसको रिमूव करना है। चलिए क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आपसे, कमेंट बॉक्स में आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस क्वेश्चन के आंसर को दीजिएगा। वीड को हम किसकी हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको दो मेथड्स आपको राइट करने हैं वीड को रिमूव करने के, ठीक है। वीड रिमूव करने के दो मेथड्स आप को आंसर के रूप में राइट करिएगा। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। एंड सॉरी, खरीफ नहीं, आप फूड क्रॉप्स, व्हाट इज फूड क्रॉप एंड व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, ये 3 क्वेश्चन है जो आप राइट करेंगे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में। इज दैट क्लियर? नाउ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।